आपने मारपीट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों एफआईआर हो? ये बस शंकावश 2025 हम लोग घर पे लौट रहे थे, तो इन्होंने, हम लोग पीछे से लौट रहे थे, इन्होंने अंधाधुंध कमलेश विश्वकर्मा, अभिमन्यु विश्वकर्मा आके घर पे अंधाधुंध डंडा चलाने लगे। अब जब नवंबर के बाद जो है, क्या उनकी दुकान पे आप लोग गए कभी? कभी एक दिन हम गए थे, 16 नवंबर को हम गए थे। अच्छा, तो उसी समय अगले दिन हम बस ये पूछने गए थे आपने गाली कैसे दिया। ताजा मामला है जिस पर एफआईआर का हुआ है आपके ऊपर। ये मारपीट के आप लोगों ने किया या फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मारपीट? ये तो ये तो जांच का विषय है, प्रशासन जाने, वो लोग जाने। वो लोग तो डायरेक्ट हमारे घर पे धावा बोल। कहा तो रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मारा पीटा है। बिल्कुल नहीं। एफआईआर में की है इसलिए कि आप लोगों ने उनको मारा पीटा, बड़ा गंभीर मारपीट किया। अरे सर, हम कहाँ से मारेंगे? हम तो खुद ही, हमारा फ्लाइट का टिकट था, 10 तारीख को हम दोपहर में टिकट कराए हुए थे, 11 को मुझे हैदराबाद पहुंचना था, मेरे पास टिकट है, सारा एविडेंस है। मेरी बहन 4 दिन से भर्ती है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, उसको ब्लड 4 पॉइंट था, फरवरी में डिलीवरी होना था, तो उसको मुझे तो जाना था देखने। मैं तो तैयारी में था कि मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ, 11 को पहुँचूँ, 11 को देख के 12, 13, 14 तक वापस लौट आऊँ। अब इस पूरे मामले को लेकर आप थाना प्रभारी से और एसपी साहब से क्या कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल निवेदन करना चाह रहे हैं। हमारे घर पे हमला हुआ 10 तारीख को शाम को, और कम से कम 20 से 25, 30 संख्या में हमलावर थे। इनका पूरा परिवार था, उसमें 2 लोग और थे जिनसे हमारा कोई लेना देना शुरू से ही नहीं रहा है। घर में घुसी, मोबाइल निकाली रही थी, तब तक उधर से जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। हमने अपने बचाव में ठेल दिया इनको, और उसका डंडा हमें तो लगा, मतलब वाइफ को भी डंडा लगा, और हमें क्रॉस डंडा हट गया, मैं पीछे हट गया। उसके बाद हम लोगों ने ढकेलना चालू किया, अपने घर से बाहर निकाल के कबाड़ी को बंद किया। उसके बाद अंधाधुंध हमारे ऊपर ईंटा पत्थर, दरवाजे पे गाली गलौज चालू हो गया। बिल्कुल ये जांच का विषय है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा है ये, और हमारा कोई आज तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पता किया जाए, पूरी तरीके से हम जांच चाहते हैं, और हमको जान माल का खतरा है। ये लोग हमेशा धमकी दे रहे हैं जान से मारने को, रहने नहीं देंगे। संजय, कड़े दीन पुत्र संजय, और ये अभिमन्यु विश्वकर्मा भी बोल रहे हैं, जिलाजीत के पुत्र, कि हम रहना दुश्वार कर देंगे, तुम्हारे ऊपर एहसान किए हैं, तुम एहसान भूल गए हो। ये भी कहना है जब नवंबर में इनके साथ मारपीट किया गया, उस वक्त भी इन्होंने समझौता का राह चुना, विवाह नहीं किया। इसके बाद ये उस दुकान पे आज तक नहीं गए। लेकिन तहरीर में इस बात को कहा जा रहा है कि इनसे पैसा मांगा गया खाने का, ये पैसा नहीं दिए, गाली गलौज की। इनके चाचा गगन दुबे जो है यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हाँ। इस सड़क पे हम 2 ही घर ब्राह्मण हैं, खतरा है हमें, ब्राह्मण हैं, खतरा है हम पर, क्योंकि इनके यहाँ संख्या ज़्यादा है, और हम 3 ही भाई हैं। हमारा एक भाई पेट्रोल टंकी शाकुंभरी पे ड्यूटी करता है, उस भाई का भी जिक्र हुआ है 6:30 बजे, जबकि भाई शायद 7:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे ड्यूटी से आया है। साफ आप CCTV से भी जांच करवा सकते हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम खड़े हैं मदद करने पर। प्रशासन का आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं? अगर प्रशासन जांच करे तो जांच में सहयोग करेंगे। 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है, और 7 बजे इनका छोटा भाई ड्यूटी करके घर आता है। बहुत ढेर सारा इसमें जो है फर्जी तरीके हैं भैया, मैं भी कह रहा हूँ, जो मैं भी सुना, बाकी विषय जांच का है। जनपद भदोही में दबंगों के मन इतने बढ़ गए हैं साहब कि किसी के घर पे हमला कर देना और फिर उल्टा उस पर एफआईआर कर देना। कहानी क्या है बोले उसको समझ लीजिए। फ्रेम में ये कोमल दुबे नज़र आ रहे हैं, ये हमें रात को फ़ोन किए, बोले कि हमारे घर पे जो है कुछ लोग हमला कर दिए हैं, घर पे जो है पत्थरबाजी की जा रही है। और जब दूसरा दिन हुआ तो इनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। मामला क्या हुआ, दरअसल विपक्षी ने जो एफआईआर में तहरीर दी है थाने पर, उसमें साफ साफ कहा है कि भाई साहब जो है हमारे ऊपर जो है इन लोगों ने मारपीट किया है, यानी इनके ऊपर मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उस तहरीर में एक नाम और भी है, जो कि वह व्यक्ति गांव में नहीं है, वो व्यक्ति बाहर अपना रोजी रोटी तलाश रहा है, कमा खा रहा है, गांव में नहीं है, उसका भी नाम जोड़ दिया गया। इस बात को भी कहा गया कि जो इनके भी पक्षी हैं वो जो है एक चाय और पान और नाश्ता की दुकान चलाता है। ये लोग कथित रूप से वहाँ चाय नाश्ता करने के लिए गए थे, वो पैसा जब मांगा, ये लोगों ने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जो है ये लोग गाली गलौज करने लगे
और मारपीट हो गया। एक कथित तौर पे है, पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, उसको समझा जाएगा। लेकिन अभी औराई पुलिस ने इनके ऊपर, इनके भाई के ऊपर और एक भाई इनका जो है जो बाहर है उन पर 115, 351 और 352 में जो है मुकदमा पंजीकृत किया है। इनके हाथ में कुछ फाइल है, दरअसल कोई FIR की फाइल नहीं, यह मेडिकल की फाइल है और ये अपना जो है दवा इलाज करवा रहे हैं। इनके भी पैर का इनका टूटा हुआ था, तमाम इसमें फाइलें हैं। खैर इस पर बहुत डीपली चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, यह प्रमाण है, इसको आवश्यकता पड़ने पर ये पुलिस के सामने भी दिखाया जाएगा और जो भी जांच अधिकारी आएगा उसको दिखाया जाएगा। अब विषय पर आते हैं, आपने मारपीट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों FIR हो गया? ये बस शंका बस 2025 में 10 नवंबर को मेरे यहाँ लड़का हुआ और 15 नवंबर को ऐसे बात, घर के बात को लेके इन्होंने हमसे मतलब गाली दिया। हम कुछ बोले इनको, इन्होंने गाली, माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। अभिमन्यु विश्वकर्मा ने, उस समय हाथापाई दोनों में हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद ये लोग घर पे चढ़ के आए, हमारे यहाँ डंडा बरसाने लगे। वाइफ निकली थी पकड़ने के लिए हमें, और वो निकल के सब कुछ हो गया था, वहाँ पे ख़त्म हो गया था सब कुछ। हम लोग घर पे लौट रहे थे तो इन्होंने, हम लोग पीछे से लौट रहे थे, इन्होंने अंधाधुंध कमलेश विश्वकर्मा, अभिमन्यु विश्वकर्मा आके घर पे अंधाधुंध डंडा चलाने लगे। उसमें मेरी वाइफ का सर फट गया। अच्छा, बुरी तरह से। 10 नवंबर को मेरे यहाँ लड़का हुआ। आपके यहाँ लड़का हुआ? अब 15 नवंबर को इनके पत्नी का सर फट गया। समझिएगा, जो महिला 5 दिन पहले एक बच्चे को जन्म देती है, उस महिला का सर फट जाता है आपसी विवाद में। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस आई, बोली FIR कर दीजिए आप, चलिए थाने पे आप लोग। तो हम बोले साहब हम खुद ही अपने आर्थिक स्थिति से खुद ही परेशान हैं, खुद ही जूझ रहे हैं, हम इतना सक्षम नहीं हैं क्योंकि हमारा मेडिकल कंडीशन उतना फिट नहीं है, हम खुद ही अपने रोग से परेशान हैं, न भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। अब अगले का यहाँ मुझे बगल में रहना है, तो अगर हम दुश्मनी पालेंगे तो हमारे 2 छोटे छोटे भाई हैं, एक बेटी है, अभी बच्चा हुआ ही है 8 साल बाद मुझे। तो मैं डर गया कि भाई इन सबको भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। उस आपने समय विवाद को आगे न बढ़ाते हुए समझौता का रास्ता अपनाया और उस सर फटने के बावजूद जो है इन्होंने एक समझौता किया, चलिए कोई बात नहीं है, अगर ऐसा हो भी गया है तो मामला यहीं पे रोक दिया जाए क्योंकि इनके भाई हैं, इनका परिवार है और बगल में अगर रहना है तो विवाद अच्छी चीज़ नहीं है। एक सज्जन पुरुष की यही पहचान होनी चाहिए। अब जब नवंबर के बाद जो है, क्या उनकी दुकान पे आप लोग गए कभी? एक दिन हम गए थे, 16 नवंबर को हम गए थे। अच्छा, तो उसी समय अगले दिन हम बस ये पूछने गए थे आपने गाली कैसे दिया, पूछने गए थे। हम गए थे, बिल्कुल गए थे। और उसी समय जब हम गए तो वहाँ हम और सोनू भैया थे बनौली के, हमारे रिश्तेदार हैं वो साथ में गए थे। तो ऐसे ही पूछ रहे थे हम कि उनको बुलाओ, हमें गाली क्यों दिए, बेमतलब का गाली क्यों दिए, हमारी गलती क्या है कि जो ये गाली दिए कि भड़ुआ चोद, माधर चोद, तो अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहा है, तो बोलने का मार करता है। हम बोला भैया क्यों गाली दिए? तो हुआ क्या कि ये लोग भी अपना डंडा उंडा इनके घर से सब लोग निकाल लिए। एक इनके घर में लड़का है संजय विश्वकर्मा, पुत्र कड़े दिन विश्वकर्मा, वो तुरंत फ़ोन करने लगा बुलाने लड़कों को कि रुक अभी लोगों को बुलाते हैं। तो हम बोले नहीं, तब हम तुरंत अपने चाचा, उस समय चाचा जी आए हुए थे, 24 को शादी थी, 24 नवंबर की बुआ की लड़की को। चाचा कौन है? गगन दुबे, जो भी FIR में है। तो चाचा को हम भी डर गए कि ऐसा ना हो कि ये लोग अटैक कर दें हम पर। हम 2 ही लोग थे उस टाइम तक, बाद में हमारे भाई लोग और सब लोग आए वहाँ पे। तो हम डर बस चाचा को तुरंत फ़ोन कर दिए कि चाचा यहाँ आइए, ऐसा ऐसा हो रहा है। चाचा जी तुरंत आए, तुरंत हमें गाली दे के वहाँ से हटाए, हमें ही हटाए। 4 बार चाचा ने हमें ही सुनाया कि तू हट यहाँ से, चल, यही तेरे को करने को बचा है और कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास। हम बोले चाचा पूछा ही आए रहे बस। उसके बाद हट गए हम वहाँ से। उसके बाद हम घर चले आए और आज तक दुकान पर नहीं गए। फिर उसके बाद हमने न तो इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, न इन्होंने आने की कोशिश किया। इनका पटीदार एक है, मतलब बगल में जो यहाँ दुकान है बगल में, जितेंद्र विश्वकर्मा, पुत्र माता प्रसाद विश्वकर्मा, उनका पुत्र प्रियांशु विश्वकर्मा, बहुत कोशिश किए, फ़ोन किए हमें पर्सनल नंबर पे, बहुत मैंने ब्लॉक कर दिया कि हमें किसी से नहीं रखना है भैया, कोई मतलब नहीं रखना है। उनकी बीबी आके हाथ वगैरह हमसे जोड़ी कि हम हैं आपके साथ, बहुत गलती हो गई है, माफ़ी वाफ़ी उन्होंने मांगा।
मैं कहा भैया कोई बात नहीं, हमें नहीं रखना है कोई रिश्ता, हम आपसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई संबंध नहीं रखना चाहते ये हैं। जो भी ताजा मामला है जिस पर एफआईआर का हुआ है आपके ऊपर, ये मारपीट के आप लोगों ने किया या फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मारा पीटा है उन्हें? ये तो ये तो जांच का विषय है, प्रशासन जाने, वो लोग जाने। वो लोग तो डायरेक्ट हमारे घर पे धावा बोल। कहा तो रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मारा पीटा है। बिल्कुल नहीं, अब एफआईआर में साफ साफ लिखा है आप लोग गए थे चाय नाश्ता करने के लिए, पैसा नहीं दिए। ऐसा कोई बात ही नहीं है। आज वहाँ रोहित मिश्रा पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा से पूछा, मिश्रा जी से पूछा जा सकता है कि क्या आज तक कोमल उसके बाद दोबारा दुकान पे आए, वो भी साक्ष्य अपना दे देंगे। क्या सही बात है हम दोबारा गए इनके दुकान पे? कभी नहीं गए हैं। 16 नवंबर ये जो आरोप है, ये जो आरोप है, जी जी, ये कोई इसमें तर्क नहीं? कोई तर्क नहीं है, ये तो झूठा है ना, फर्जी एफआईआर कैसे? फर्जी। अब ये तो ये जाने क्यों किए हमारे ऊपर। तो पुलिस तो एफआईआर की है इसलिए कि आप लोगों ने उनको मारा पीटा, बड़ा गंभीर मारपीट दिया है। अरे सर, हम कहाँ से मारेंगे? हम तो खुद ही, हमारा फ्लाइट का टिकट था, 10 तारीख को हम दोपहर में टिकट कराए हुए थे, 11 को मुझे हैदराबाद पहुंचना था, मेरे पास टिकट है, सारा एविडेंस है। मेरी बहन 4 दिन से भर्ती है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, उसको ब्लड 4 पॉइंट था, फरवरी में डिलीवरी होना था, तो उसको मुझे तो जाना था देखने, मैं तो तैयारी में था कि मैं हैदराबाद पहुंच जाऊं, 11 को पहुंचूं, 11 को देख के 12, 13, 14 तक वापस लौट आऊं। तब इस पूरे मामले को लेकर जी जी, आप थाना प्रभारी से और एसपी साहब से क्या कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल निवेदन करना चाह रहे हैं। हमारे घर पे हमला हुआ 10 तारीख को शाम को, और कम से कम 20 से 25, 30 संख्या में हमलावर थे। इनका पूरा परिवार था, उसमें 2 लोग और थे जिनसे हमारा कोई लेना देना शुरू से ही नहीं रहा है, न तो कभी हम उनका विरोध किए हैं। कन्हैया बिंद्र, उनके एक बड़े लड़के टेढ़ई बिंद, वो भी आए, वो लोग घर में घुसे। उनकी मतलब कमलेश जी की वाइफ रंजना आई, घर में घुसी, मोबाइल निकाली रही थी, तब तक उधर से जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। हमने अपने बचाव में ठेल दिया इनको, और डंडा हमें तो लगा, मतलब वाइफ को भी डंडा लगा, और हमें क्रॉस डंडा हट गया, मैं पीछे हट गया। उसके बाद हम लोगों ने ढकेलना चालू किया, अपने घर से बाहर निकाल के कवाड़ी को बंद किया। उसके बाद अंधाधुंध हमारे ऊपर ईटा पत्थर, दरवाजे पे गाली गलौज चालू हो गया। मेरे भाई की पत्नी है, उनको भी एक ईटा लग गया है, पैर में चोट लगा हुआ है। उसके बाद इन्होंने गाली देना स्टार्ट किया। हम तब भी नहीं समझ पाए हुआ क्या आखिर, हम मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे। निवेदन क्या है ये बताइए, जांच करना चाहता है? बिल्कुल, ये जांच का विषय है। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा है ये, और हमारा कोई आज तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पता किया जाए। पूरी तरीके से हम जांच चाहते हैं, और हमको जान माल का खतरा है। ये लोग हमेशा धमकी दे रहे हैं जान से मारने को, रहने नहीं देंगे। संजय कड़े दिन पुत्र संजय और ये अभिमन्यु विश्वकर्मा भी बोल रहे हैं, जिलाजीत के पुत्र, कि हम रहना दुश्वार कर देंगे, तुम्हारे ऊपर एहसान किए हैं, तुम एहसान भूल गए हो। बहुत सारी चीज़ें ये लोग हमें कह रहे हैं। और हम 112 को फ़ोन भी किए जब उस रात में प्रकरण हुआ हमारे साथ, तो पुलिस हमारे यहाँ न आकर पुलिस वहीं कहीं रुक गई, बीच में रुकी हुई थी। इतना कुछ होने के बाद पुलिस हमारे दरवाजे नहीं आई। इनके पूरे मामले को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? इनका साफ साफ कहना है कि 11 तारीख को हम जाने वाले थे मुंबई, हैदराबाद, सॉरी माफ कीजिएगा, इनका कहना है कि ठीक है, इनका कहना है कि 11 तारीख को हम हैदराबाद जाने वाले थे, हमारा फ्लाइट का टिकट था, और 10 तारीख को ये मारपीट का मामला शाम को 6:30 बजे का बताया जा रहा है। ये दोपहर को 10 तारीख को टिकट निकालते हैं। इनका कहना है कि हम 11 तारीख को जाने वाले थे, इनके पास पूरा एविडेंस और प्रूफ है। अभी तक ये मेडिकली हेल्थ नहीं है, अभी इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और इनके हाथ में इस पेपर पूरा प्रमाण नजर आ रहा है। अब इनका यह भी कहना है कि जब नवंबर में इनके साथ मारपीट किया गया, उस वक्त भी इन्होंने समझौता का राह चुना, विवाद नहीं किया। इसके बाद ये उस दुकान पे आज तक नहीं गए। लेकिन तहरीर में इस बात को कहा जा रहा है कि इनसे पैसा मांगा गया खाने का, ये पैसा नहीं दिए, गाली गलौज किए। इनके चाचा गगन दुबे जो है यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। खैर ये पूरा मामला जो है खिचड़ी बन चुका है, जांच का विषय है। इनका आरोप है कि हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर किया गया है। अब ये भदोही पुलिस और औराई पुलिस पर जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि इस पर जो है जांच किया जाए और वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। एक व्यक्ति जो है
जिसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं, कोई चालान नहीं, कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं, छोटा सा भी सामान्य परिवार, बहुत सामान्य परिवार है। कोई ऐसा नहीं है कि धन का सेठ है, ये कोई दबंग आदमी है, सब सामान्य लोग हैं। अब अगर पुलिस प्रशासन जांच करे ना, तो आकर के परिवार से मिलेगा तो आपको सारी चीज़ें खुल के निकल के सामने आ जाएंगी। परिवार बहुत सीधा साधा है, विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन एफआईआर में फंसा करके इन्हें बर्बाद कर एक रहे हैं। बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हाँ। इस सड़क पे हम 2 ही घर ब्राह्मण हैं, खतरा है हमें, ब्राह्मण हैं, खतरा है हम पर, क्योंकि ये इनके यहाँ संख्या ज़्यादा है और हम 3 ही भाई हैं। हमारा एक भाई पेट्रोल टंकी शाकुंभरी पे ड्यूटी करता है, उस भाई का भी जिक्र हुआ है 6:30 बजे, जबकि भाई शायद 7:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे ड्यूटी से आया है। साफ साफ आप सीसीटीवी से भी जांच करवा सकते हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम खड़े हैं मदद करने को। प्रशासन का आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन जांच करे तो जांच में सहयोग करेंगे। 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है और 7 बजे इनका छोटा भाई ड्यूटी करके घर आता है। बहुत ढेर सारा इसमें जो है फर्जी तरीके हैं भैया, मैं भी कह रहा हूँ जो मैं भी सुना। बाकी विषय जांच का है और जांच करने के बाद जो है इस पूरे मामले का प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करे। इनके घर के ऊपर भी हमला किया गया है बस।